हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लास 1। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि वो वीडियो ना देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो पर क्लिक करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, तब आपके समझ में आएगा। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, शॉर्ट में हम रूल सीखेंगे क्योंकि डिस्क्राइब में रूल हम सीख ही चुके हैं। तो सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होगा, दो कंडीशनें होती हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। और फर्स्ट टाइप क्या है ये हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले। तो फर्स्ट टाइप होता है जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो हम फर्स्ट टाइप का रूल सीखेंगे। पहले जानेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जो रूल होगा, सबसे पहले हैज या हैव होगा। वो आप लगाएंगे कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो आप हैज का यूज करेंगे और बहुवचन है तो हैव का यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट यहाँ आएगा यानी कर्ता, प्लस बीन, प्लस मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। फिर जो कर्म होता है ऑब्जेक्ट उसे लिखेंगे और प्लस इसमें रिमेनिंग होता है वो यहाँ लिखेंगे, जो भी रिमेनिंग वर्ड्स आते हैं। इसके बाद में सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और प्लस टाइम, जो टाइम दिया होगा। इसके बाद में याद रखें, हमेशा इन नोट में लिख लें कि क्वेश्चन वर्ड, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाते हैं। ये आप नोट में लिख लें। तो और सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ भी जान लीजिए, सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। तो टाइम को देखें कि टाइम निश्चित है या अनिश्चित है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सिंस या फॉर का यूज करें। और हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करें। एग्जाम्पल देखेंगे, एक वाक्य बना के देखेंगे कैसे। क्या मैं 2 बजे से अपनी किताब बेच रहा हूँ। तो इस टेंस में सबसे पहले क्या आ गया, यानी कि ये फर्स्ट टाइप का हो गया। ये सेंटेंस किसका है, ये वाक्य किसका है, फर्स्ट टाइप का है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या सब पहले आता है। तो सबसे पहले यही टोटल रूल यूज होगा इसमें। कैसे होगा, यहाँ आप देखें, कर्ता, सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या होता है, बहुवचन होता है। तो मैं के साथ क्या यूज होता है, हमेशा हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है। तो हैव का यूज आप सबसे पहले करेंगे। हैव के जस्ट बाद में क्या यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता क्या है, मैं, आप कर्ता लिखें, मैं की इंग्लिश आई होती है। इसके बाद में बीन, इसको तो आपको लगाना ही लगाना है, बीन का यूज करना ही है। हैव आई बीन। अब ये जो रहा या रही होता है ना, इनमें इसके जस्ट बाद यहाँ देखें आप, इसके जस्ट बाद, जस्ट पहले जो शब्द होता है, तुरंत पहले बेचना, ये होती है मेन वर्ब। ये क्या होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और इस मुख्य क्रिया की आपको क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो मुख्य क्रिया क्या है, बेचना। बेचना की होती है सेल, सेल का आप सेल ही लिखें। और क्या करेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ना है, सेलिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी किताब। क्या ऑब्जेक्ट है, अपनी किताब। और आई के साथ अपने के लिए क्या आता है, माई आता है। माई, किताब की क्या होती है,
बुक। इतना कंप्लीट हुआ। अब क्या है, अब इसमें रिमेनिंग है, बस रिमेनिंग में कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। आगे क्या है, सिंस या फार कैसे यूज करेंगे हम बता चुके हैं आपको कि टाइम के अनुसार। टाइम आप देखें 2 बजे, 2 बजे एक निश्चित समय होता है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और कितना टाइम है, 2 बजे, 2 o'clock, और इन द एंड में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं 2 बजे से अपनी किताब बेच रहा हूँ, हैव आई बीन सेलिंग माई बुक सिंस 2 o'clock। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, आप इसको नोट जरूर करें। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, वह 3 घंटे से इस काम को कर रही है। सॉरी, यहाँ क्या भी आना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ये इसमें भी क्या शब्द पहले है, आप सब्जेक्ट देखें, वह एक प्रोनाउन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ आप लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे, हैज। हैज के बाद में तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, और फिर बीन। मेन वर्ब क्या है इसमें, क्या काम करना, करना की होती है डू, डू में जोड़ेंगे आईएनजी, डूइंग, हैज ही बीन डूइंग। और इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस काम को, दिस वर्क, दिस वर्क। इसके बाद में क्या है, ये समय दिया है 3 घंटे से। अब क्या लगाएंगे, सिंस या फार लगाना है। घंटा दिया है, घंटा अनिश्चित समय होता है तो क्या लगाएंगे, फार। और कितने, 3 घंटे से, 3 आवर। और क्वेश्चन मार्क। तो हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क, सॉरी यहाँ लड़की है तो यहाँ सी होगा, हैज सी बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 आवर्स। अब इसी फर्स्ट टाइप का एक निगेटिव सेंटेंस और देखेंगे एग्जाम्पल, बस ये क्लियर हो जाएगा। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में आप ध्यान रखें, यहाँ हैव और ये सब्जेक्ट लिखा है तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंजेबल होगा, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, प्लस नोट आएगा, और नोट के बाद में आएगा बीन। बस इतना आपको लिखना है और उतना ही ध्यान रखना है। दोनों रूलों में बस इतना ही डिफरेंट होता है। तो कैसे, एग्जाम्पल में देखेंगे, तुम 2011 से इस नगर में नहीं रहे हो। क्वेश्चन, यहाँ क्या भी आना है, क्या तुम। तो सबसे पहले क्या शब्द मिल गया, हम कर्ता को देखेंगे, तुम कर्ता है, बहुवचन होता है, इसके साथ हमेशा हैव आता है, तो सबसे पहले हैव का यूज करेंगे। इसके बाद में तुरंत कर्ता सब्जेक्ट लिखेंगे, यू के बाद में क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ लिखा है नॉट, इस वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो नॉट का यूज यही होना है, यू के बाद में नॉट, और बीन का यूज यहाँ पे होगा। अब मेन वर्ब क्या है, रहना, रहना की होती है लिव, LIV, जुड़ेंगे ING, हो जाएगा लिविंग। और कहाँ, इस नगर में, ऑब्जेक्ट है इन दिस सिटी। कब से, टाइम दिया है 2011 से, 2011 एक निश्चित समय होता है तो सिंस लगाएं, और 2011 लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क, बस कंप्लीट। तो फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। अब हम सीखेंगे सेकेंड टाइप के बाद, पहले सेकेंड टाइप का रूल, फिर सेंटेंसेस। इसे आप नोट करें और लर्न करें, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी टेंस बनाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट टेंस ही होता है, अगर आप टेंस सीख गए फिर हर एक चीज़ आप आराम से सीख लेंगे। अब चलेंगे सेकेंड टाइप के रूल पे। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड टाइप के ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में मिलेगा आपको, WH वर्ड वाक्य के बीच में होगा। कैसे होगा, देखें,
सबसे पहले क्या होगा, इसमें WH वर्ड की ही अंग्रेजी होगी, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, हैज या हैव। किसके अनुसार लगाएंगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बीन यहाँ पे होगा, प्लस मैन वर्ब होगी, मैन वर्ब, और मैन वर्ब की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जोड़ेंगे ING, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस रिमेनिंग में अगर कुछ शब्द हैं तो प्लस सिंस या फार, और प्लस टाइम, जो टाइम दिया होगा। इसके बाद में जो नोट करने का पॉइंट है वो ये है कि इन वाक्यों के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये आप हमेशा रिमेंबर रखें। तो सेकेंड टाइप के वाक्य इसी रूल के अकॉर्डिंग बनने हैं। कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। वह 10 घंटे से क्यों नहीं क्यों लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वाक्य को देखें कि वाक्य फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप की पहचान बता चुके हैं, सेकंड टाइप की पहचान यही होती है कि वाक्य के मध्य में, मिडिल में आपको WH टाइप वर्ड मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों मिल गया, तो सबसे पहले क्या लिखा है कि WH वर्ड की अंग्रेजी, इसे WH वर्ड ही क्यों कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। इन शब्दों की मीनिंग जो शुरू होती है वो हमेशा WH वर्ड से, WH अल्फाबेट से ही शुरू होती है। देखो जैसे क्यों लिखा है, क्योंकि होती है वाई, WH और वाई मिला ना WH। ऐसे ही कहाँ, कहाँ की होती है वेयर, WHERE मिला WH। तो इसीलिए इन शब्दों को कहते हैं WH वर्ड, क्योंकि इन शब्दों में जैसे ही मीनिंग शुरू होती है तो WH पहले ही होता है, इसीलिए कहते हैं WH वर्ड। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी क्या होती है, वाई लिखें। वाई के बाद में लिखा है कि हैज या हैव, कैसे लगाना है, वो कर्ता के अनुसार लगाना है, कर्ता हुआ है आता है हैज, वाई हैज। अब कर्ता क्या है, सब्जेक्ट है ही लिखें। इसके बाद में क्या है, बीन का यूज होना है तो बीन यहाँ लगाएं। बीन के बाद में क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मैन वर्ब कहाँ होती है, रहा रही के बाद इधर होती है, पहले लिखना की होती है राइट, जोड़ेंगे ING, हो जाएगा राइटिंग। और क्या है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, कर्म क्या होना, क्रम कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ें, रिमेनिंग कुछ है नहीं। अब टाइम देखें, निश्चित है या अनिश्चित है, टाइम क्या है 10 घंटा, अनिश्चित टाइम है, लगाएंगे फॉर और 10 आवर। यस क्यों जोड़ते हैं, यदि यहाँ पे एक से अधिक संख्या होगी, यानी कि एक से ज़्यादा होगा, तो बस ओवर में यस जोड़ना है, आवर्स बनाना है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसी का। मैं 4 दिन से कितना दूध पी रहा हूँ। सबसे पहले कितना, ये WH वर्ड है। कितना शब्द की दो इंग्लिश होती हैं, दो अंग्रेजी होती हैं, एक हाउ मैनी, एक हाउ मच। वो आपको यूज करना है मात्रा और काउंटेबल पे, गणना पे। तो ध्यान रखें, यदि अनकाउंटेबल होगा, मतलब मात्रा वाला कोई शब्द होगा, जैसे दूध है, ये हमेशा मात्रा से मिलता है, और जो चीज़ें गिन के मिलती हैं उसमें लगाते हैं हाउ मैनी, और जो तौल के मिलती हैं, मात्रा से मिलती हैं, उसमें लगाते हैं हाउ मच। तो यहाँ दूध है, मात्रा से मिलता है, तो लगाएंगे हाउ मच। और ये बात कुछ डिफरेंट होता है, सभी से अलग होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। हाउ मच, इसके बाद में दूध, जो भी मात्रा होती, जो भी चीज़ हमने खरीदी होती है वस्तु, बस उसी की अंग्रेजी आती है मिल्क। अब देखें करता क्या है, मैं के साथ आता है हैव, तो क्या लगाएंगे हैव। अब आई, यहाँ लगाएंगे बीन। अब क्या है, मन वर्ब है पीना,
पीना को होती है ड्रिंक, जोड़ेंगे आईएनजी ड्रिंकिंग। इसके बाद में क्या है, 4 दिन से अनिश्चित टाइम होता है, फॉर 4 days, क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप, अब इसी सेंटेंस का एक निगेटिव सेंटेंस और देखेंगे। निगेटिव में क्या होना है, निगेटिव में ध्यान रखें रूल यही रहेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होना है। वो क्या होना है, यहाँ पे देखिए आप, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, पहले नोट आएगा और नोट के बाद में बीन लिखनी है आपको, बस इतना डिफरेंट होता है निगेटिव सेंटेंस में। कैसे, हम 3 बजे से बगीचे में क्यों नहीं टहल रहे हैं। सबसे पहले WH वर्ड क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। सब्जेक्ट क्या है, हम के साथ आता है हैव, तो लगाए हैव, व्हाई हैव। सब्जेक्ट क्या है, हम, बी। अब बाकी में आ गया है नॉट, नहीं आया है तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद में करना है। सब्जेक्ट बी है, बी के बाद में लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन। और अब मैन वर्ब टहलना, टहलना की होती है वॉक, जोड़ेंगे आईएनजी वॉकिंग। इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बगीचे में, बगीचे की होती है गार्डन, इन द गार्डन। अब क्या है, टाइम, टाइम क्या है, 3 बजे से, निश्चित टाइम है तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस 3 o'clock। क्वेश्चन मार्क। अब बजे और घंटे में अंतर ये होता है, ध्यान रखें आप कि अगर बजे दिया है तो निश्चित टाइम होता है और घंटे दिया हो तो अनिश्चित टाइम होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।